शंकर जी ने कहा, आजकल तुम्हारे पिता हमसे नाराज हैं। मां सती ने कहा, बताइए ऐसा आपसे क्या अपराध हुआ था जो मेरे पिता नाराज हैं? शंकर जी को ही कह रही है कि ऐसा आपसे क्या अपराध हुआ। शंकर जी से जब घटना पूछी तो बीती घटना प्रत्यक्ष दिखने लगी। कंठ अवरुद्ध हो गया। रुदे हुए कंठ से सारी घटना बताते हैं। एक बार जब ब्रह्मा जी ने महाराज दक्ष को प्रजापति की उपाधि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया था, एक सभा का आयोजन किया था, तो जब दक्ष महाराज सभा में प्रवेश कर रहे थे तो सभी उनके स्वागत में खड़े होते हैं, लेकिन बस 3 ऐसे देवता थे, ऐसे व्यक्ति थे जो सम्मान में नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब ब्रह्मा और विष्णु को तो कुछ दक्ष महाराज कह नहीं सकते थे, लेकिन महेश जी तो अपने दामाद हैं, ये स्वागत में खड़े नहीं हुए। दक्ष को यह बात बड़ी अटपटी लगी और महाराज दक्ष को लगा कि ये मेरा अपमान करने के लिए नहीं खड़े हुए। लेकिन महेश तो जहां भी बैठते हैं वही समाधि लग जाती है, और भगवान महेश की तो समाधि लगी हुई थी। उन्हें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही दक्ष महाराजा गद्दी पर बैठे तो बैठते ही उपदेश देना प्रारंभ किया। कहा, मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता, केवल एक बात बताना चाहता हूं कि हमेशा अच्छे लोगों में बैठो, क्योंकि लेकिन जो कभी अच्छे लोगों के साथ ही नहीं बैठा, जो भूतों प्रेतों के संग रहा है, उसे सम्मान का क्या पता। शंकर जी की निंदा कर रहे हैं। तो किसी ने दक्ष महाराज से पूछ लिया कि अरे, जब तुम्हें इनके अंदर इतनी कमियां दिखाई देती थी तो फिर अपनी बेटी का विवाह इनसे क्यों करवाया? क्या कारण रहा? महाराज दक्ष ने कहा कि अरे, वह तो हमने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी मृग लोचनी कन्या का विवाह इस मृगट लोचन के जैसे व्यक्ति से करवा दिया। जैसे ही बंदर के जैसे नेत्रों वाला शंकर जी को कहा, वैसे ही नंदीश्वर से रहा नहीं गया, खड़ा हो गया। दक्ष महाराज को कहने लगा, कह रहे, आप हमारे स्वामी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। शंकर जी ने सावधान किया। नंदीश्वर ने कहा, महाराज, हम आपकी निंदा सुन नहीं सकते, आपका कोई दोष देख नहीं सकते, आपके अंदर यदि कोई कमी है हम उसे भी नहीं देख सकते, क्योंकि हम तो एक बात जानते हैं, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घाट समाना, होई पाप
पाप घोघात समाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा। नंदीश्वर ने कहा कि भगवन, मैं तो एक बात जानता हूँ कि ना तो अपने स्वामी की निंदा सुननी चाहिए, और यदि स्वामी में कोई दोष है तो उस दोष को हटाकर उस कमी को पूरा कर देना चाहिए, उस दोष को हटा देना चाहिए। और भगवन, अगर आपको कोई बंदर के जैसे नेत्रों वाला कहे तो कैसे से? अरे ससुराल की गालियां तो सभी को सुननी पड़ती है, लेकिन फर्क इतना है कि कोई शादी के दिन सुनता है और हम शादी के बाद सुन रहे हैं। तो तुम चिंता क्यों करते हो? इतने में ही भृगु जी खड़े हो जाते हैं, दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कहते हैं, अरे नंदीश्वर, ससुर और दामाद के बीच में तुम्हारा क्या काम है? तुम क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि शंकर जी के सारे गण ही पाखंडी हो जाए। नंदीश्वर ने इतना सुना, सारे गण खड़े हो गए और कहा कि तुम हमें पाखंडी कहते हो, हम भी तुम जैसे ब्राह्मणों को श्राप देते हैं कि तुम जैसे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि अरे ये स्वागत सभा तो श्राप सभा हो गई है। यहाँ जो भी हो रहा है वह हमारे कारण हो रहा है, तो हम ही यहाँ से चल देते हैं। शंकर जी वहां से चले गए और शंकर जी का स्वभाव तो बड़ा सरल है, जिसका कोई नहीं होता उसके शंकर जी हैं। एक बार भूत प्रेत शंकर जी के पास आते हैं, अपनी दुविधा बताते हैं, कहते हैं महाराज आप हमारी एक परेशानी सुनिए। शंकर जी ने पूछा बताओ क्या परेशानी है? कहा भगवान आप ये बताओ कि हम में क्या कमी है? हम जहां भी जाते हैं वहीं से हमें भगा दिया जाता है, हमें देखते ही लोग डर जाते हैं, हमें कोई अपनाने को तैयार नहीं है। भगवान शिव ने कहा तो तुम मेरे साथ आओ। अपने गण भूत प्रेतों को बना लिया। उसके बाद कुछ जीव जंतु आए, सांप बिच्छू। कहा भगवान आप सभी की परेशानियां दूर कर रहे हैं, हमें भी अपनाने वाला कोई नहीं है, हम भी जहां जाते हैं वहीं से हमें मार कर भगा दिया जाता है। भगवान शिव ने नागों को उठाया, अपने गले में डाल लिया। तो जिसका कोई नहीं है उसके भगवान शिव हैं। और अगर प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है प्रभु श्री राम की, तो उससे पहले भगवान शिव की कृपा का कृपा पात्र होना आवश्यक है। और भगवान शिव तो करुणा करने वाले हैं, करुणा निधान हैं, जो जीव पर करुणा करते हैं। तो इसलिए शंकर जी की भक्ति करो, प्रभु श्री राम तो स्वयं मिल जाएंगे जब शंकर जी की भक्ति करेंगे।
शंकर जी ने सारी बात मां सती को बताई। मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन ससुराल के द्वार पर किया गया अपमान सहन नहीं कर पाता। आज वही दशा शंकर जी की हुई है। मां सती ने घटना सुनी तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, भगवान आप एक काम करो, मेरे लिए एक बार मेरे घर चलो। मेरे कहने पर भगवान शिव ने समझाया कि अरे देवी तुम भी मत जाओ, वहां जाकर अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। बहुत समझाया, लेकिन बुद्धि का व्यवहार जैसा है, तुरंत बात नहीं मानती।